चलो जी देखो फिर से, अब क्रिया की कोटि। अब क्या कोटि क्या होती है? निहित सभी अभिकारकों की सांद्रता के घातों के योग को अभिक्रिया की कुल कोटि कहते हैं। निहित तो मतलब जितना ये दिया है, जैसे देखो अभिक्रिया मैंने लिख दिया, जैसे अभिक्रिया Na प्लस NB गिव्स उत्पाद। अब पहले इसका वेग निकालो, वेग क्या होगा इसका? दर क्या होगा इसका? दर बताओ, दर क्या होगा? dx/dt क्या होगा? के क्या होगा बताओ? पहले ब्रैकेट में पहला अभिकारक यानी A और दूसरे ब्रैकेट में दूसरा अभिकारक यानी B, ठीक है। और ये घात आ जाएगा इनके ऊपर। यन था, यन था, ठीक है। अगर हम लोग यन लेंगे तो यन, अगर यम लेंगे तो यम, ठीक है। कुछ भी जो यहाँ लेंगे या अभिक्रिया जो दिया रहेगा वही घात में आएगा। अगर मान लो यहाँ यम दिया है तो यहाँ यम आ जाएगा, ठीक है। समझ में आया? अब क्रिया कोटि का ध्यान समझ लो। निहित सभी अभिकारकों, निहित सभी अभिकारक जो इधर का पार्ट दिया है अभिकारक का की सांद्रता, सांद्रता मतलब ये चीज, इनका पार्ट का गुणनफल योग, ये जो ऊपर वाला ये घात का कि योग अब क्रिया की कुल कोटि कहते हैं। यानी आप तो कहिए तो दर निकल गया, दर में दोनों गुणनफल होता है। अब कोटि में इनके अनुसार कोटि बनेगी, देखो कोटि कैसे बनेगी? कोटि देखो कैसे बनेगी? कोटि हो जाएगा घात का योग, कह रहे ना घातों का योग, यानी n प्लस n, ये होगी कोटि। क्या होगी? कोटि। ये क्या होगी? कोटि। अब मेरे पास अगर मान ले यहां रहा 1 और यहां 2, तो यहां क्या आ जाएगा फिर? 1 2, यहां 2, फिर यहां क्या आ जाएगा? 1 यहां 2। अब हमारा क्या आंसर आया? 3। तो हमारी कोटि कौन सी प्रकार की हुई? तृतीय कोटि हो गई। कौन सी कोटि हो गई? तृतीय। ये हमने एग्जाम्पल दिया, ठीक है। एग्जाम्पल दिया था A B का, अगर जब रिएक्शन करोगे तो उसमें दिया रहेगा कि इतने पार्ट में इतने पार्ट में। अब जैसे मैं अभी इसके पे ही एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, देखो ये तो हमारा फार्मूला है, इसको मैं मिटा कर लिख देता हूं फार्मूला। देखो अगर मैंने यन लिख दिया तो यहाँ क्या बनेगा? n प्लस n बराबर 2n, ये हो गई कोटि, ठीक है। अब मैं एग्जाम्पल लेता हूं, इसको मिटा कर। दर देखो, दर के लिए ये वाला फार्मूला। अब इसको मिटा के मैं एग्जाम्पल, चलो लिखो, ये वाला लिख लिया था तुम लोग एग्जाम्पल। देखो एक एग्जाम्पल बोल रहा हूं, लिखो n2 प्लस 3s2। हाँ देखो n2 प्लस 3s2 गिव्स, इसको बनाओ, संतुलित करो आगे। जल्दी इसको संतुलित करो सब लोग। ये हमारी अभिक्रिया है, ठीक है। ये हमारी अभिक्रिया है। n2 प्लस 3s2 क्या बनेगा? 2NH3, 2NH3। चलो अब बताओ इसकी दर क्या होगी और इसकी कोटि क्या है? चलो दर या वेग बताओ, चलो। वेग, दर बताओ, कोटि जल्दी बताओ। सर जी कोटि 3 आएगी और दर कोटि 4, तो उस पे मेरे पास नहीं होगा ना सर जी, इसलिए बताए थे। कोटि जब 3 है 4 है, 4 है। जल्दी बताओ जल्दी। इसकी दर क्या आएगी, इसकी कोटि क्या आएगी?
जल्दी बताओ, दोनों बताओ दोनों। क्या कितना है तुम्हारा? इसका आंसर सब के कोष्ट में n2 भाग 1 कोटि कितना है? कोटि कोटि 4 हाँ, कोटि कितना आएगा? 4। कोटि कितना आएगा जी? 4। समझ में आया? ओए, कोटि कितना आएगा? 4। चलो आप देखो इधर, देखो पहले देखो दर, दर कैसे आएगा? देखो जी दर, ये अभिकारक दोनों है, ए बी अभिकारक की जगह क्या जगह यहाँ? N2 और यहाँ बी की जगह H2। मैंने बताया जो इधर का पार्ट रहेगा कि कितने पार्ट में है वो घात में लग जाएगा। तो n की जगह यहाँ क्या रखाएगा? 1। यहाँ n की जगह 3। समझ में आया? ये इसका दर का हो गया, इसके दर का, वेग का। अब कोटि का घातों को जोड़ देंगे। कोटि में क्या करेंगे? घातों का योग, घातों का योग। घातों का योग क्या है बताओ? 4 3 3 है 4। आंसर क्या आएगा हमारा? 4। ठीक है, इसकी कोटि क्या आ गई? 4 ना 4। समझ आया ना? इसको उतार लो तुम लोग।